नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो चीजें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो या सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हो या FD में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से एक सवाल जरूर करते हो कि भैया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें इस इन्वेस्टमेंट से कितनी ज्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें स्टॉक मार्केट के केस में तो हम वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कुछ ज्यादा ही करते हैं और ये भी चीज नहीं देखते कि भाई उस स्टॉक ने आखिर हमें कितना रिटर्न मिलेगा या कितनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेगी। हम बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं। जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो काफी ज्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं दो ऐसी चीजें बताने वाला हूं, अगर वो बारीकी से आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफी हद तक आपने जानकारी हासिल कर ली। सबसे पहला कि स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूं, लास्ट ईयर्स के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूं, जहां से आपको एस्टिमेशन मिलेगा कि भाई स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ सालों में क्या रिटर्न दिए और कितनी गिरावट यहां पे अपने इन्वेस्टर्स को देखने को मिली। ठीक है, जहां से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है, पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में ऐसा कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें MIC इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेकर देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कैसा रहा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें इन्वेस्टर्स को देखने को मिला और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 3.5% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 1 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 3.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 12% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक ने करीब 4.25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 63% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में बात करें लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 122% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। अगर देखा जाए तो 1 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज़्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 572% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को का पैसा जो है वो 5.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 255% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे 447% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक को मार्केट में आए हुए 4 साल ही हुए हैं। ये एक एस्टिमेशन है कि भाई यहाँ पे आने
आने वाले टाइम में और भी अच्छा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है यहाँ पे रिटर्न लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 63% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 572% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5.5 गुना से ज़्यादा हो गया। अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1 मंथ से लेके 6 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई 2-4 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके यहाँ से निकल जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 1 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे करीब आपको 3% से लेके यहाँ पे 12% तक की गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में स्टॉक को के रिटर्न समझाए। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन अभी भी हमारा एक डिसीजन यहाँ पे पेंडिंग है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो ये डिसीजन लेने के लिए हमें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की जरूरत तो होती है, साथ में अगर हम उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न और जान लेते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली हम जान सकते हैं भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर जल्दी से अपनी होल्डिंग को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रमोटर और डीआईआई होते हैं, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी वही रखते हैं। साथ में अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि भाई आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है आपको उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पर भी वो नज़र रखते हैं। वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर देखा जाए एक डेमोस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हो, एक प्रैक्टिकल आप करना चाहते हो तो आप कोई भी रैंडमली 20-25 स्टॉक पिक कीजिए और आप उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिए एफआईआई का। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग बिल्कुल 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 25-30% से लेकर 40-45% हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल 20-25% से लेकर 40-45% तक आपको एफआईआई की होल्डिंग देखने को मिलेगी और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% रह जाती है या फिर बिल्कुल 0% हो जाती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन एफआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलता है। मतलब 1 साल में या तो होल्डिंग बढ़ा देते हैं या फिर 1 साल में होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा वो कम कर देते हैं। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर्स के केस में आपको इतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मुश्किल से 3-4% का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज़्यादा कम उस स्टॉक में रहेगी समझ लो आप उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों आप देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 66.46% है, जो पिछले साल यहाँ पे 74.63% थी। अगर
देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एक बड़ी गिरावट हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलती है। देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, और दूसरा नेगेटिव पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रही है। जैसे जैसे स्टॉक एक बड़े रिटर्न की तरफ जाता जा रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सारा माल आखिर जो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कम हो रही है, आखिर वो सारा माल यहाँ पे किसके पास जा रहा है, वो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दूसरे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 0% थी, और इस साल भी डीआईआई की होल्डिंग 0% है, और क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे हमें कोई भी होल्डिंग देखने को नहीं मिलती। तो भाई यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्लियर ये है कि डीआईआई का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की अगर बात की जाए तो अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, और इस साल तक आते आते ये होल्डिंग बढ़ के 4.16% हो गई है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स 19.60% थे, जो इस साल बढ़ के 24% के करीब हो गए। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशियो अभी भी काफी अच्छा है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी काफी अच्छा है, ठीक है, और प्रमोटर की होल्डिंग का रेशियो भी स्टॉक में काफी अच्छा है। बाकी आपकी राय है कि भैया आप स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो। मैंने स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको क्लियर कर दिए, होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए उसकी बारीकी आपको समझा दी, साथ में होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपकी जो वैल्यूएबल राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन MIC इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक के रिटर्न और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।